हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी चैप्टर एडमिशन ऑफ ए पार्टनर क्वेश्चन नंबर का सॉल्यूशन 49 और 50 का करवाने जा रहा हूं फ्रॉम द बुक ऑफ टीएस ग्रेवाल। स्टूडेंट्स, आपको पता है ये जो टॉपिक हमारा चल रहा है वो है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी से रिलेटेड। ये मेरी इस सेशन की 88th वीडियो है 2022-23 की अकाउंटेंसी की। तो इससे पिछली 87 वीडियो में पिछले क्वेश्चंस और बाकी टॉपिक्स किए हुए हैं, पिछले चैप्टर भी किए हुए हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहां से ये क्वेश्चंस देख लीजिए। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 के। देखिए मेरे पास टीएस ग्रेवाल वाली बुक है, लेटेस्ट एडिशन है। मैं इसका 49 क्वेश्चन आपको पढ़ के दे रहा हूं। इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं बुक से। अशोक एंड भास्कर आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2. They admitted Chaman as a partner for 1/4 share of profit. At the time of admission of Chaman, sundry debtors and provision for doubtful debts existed at 76,000 and 8,000 respectively. 6,000 of the debtors proved bad. A provision of 5% is to be created on sundry debtors for doubtful debts. Pass the necessary journal entries. तो जर्नल एंट्रीज के पास करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उसका फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। तो चलिए हम बनाते हैं उसका फॉर्मेट, और साथ में थोड़ी सी वर्किंग भी करनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 49 का आप ही जर्नल का फॉर्मेट बना लीजिए। मैं आपको साथ में बताता जाता हूं कैसे अटेम्प्ट करना है उसको। ठीक है जी, ये एक साइड, ये दूसरी साइड डेमोक्रेट आ गई, ये आ गया। और ये क्वेश्चन नंबर 49, ये क्या है क्वेश्चन नंबर 49। ओके, तो ये क्या बनेगा जर्नल। ये जर्नल में हमें क्या करना है, ये आएगा डेट, ये आएगा पर्टिकुलर्स, ठीक है जी, ये लेजर फोलियो, ये डेबिट रुपीस, ये क्रेडिट रुपीस। ठीक है जी। तो इसमें क्या होगा, इसमें अब हम सबसे पहले एंट्री करेंगे। वो कह रहा है कि एडमिशन के वक्त डेटा तो 76,000 के थे और प्रोविजन कितनी थी पुरानी 8,000 की, और 8,000 के डेटा बैड हो गए, 6,000 के डेटा बैड हो गए। तो पहली एंट्री जाएगी बैड डेट्स अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे और डेटर्स को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, क्योंकि हमारी एसेट कम हुई है, डेटर्स कम कर देंगे। तो ये आ जाएगा बी बैड डेट्स रिकॉर्डेड। ये कितने के हो गए 6,000 के। ये कितने के आ गए स्टूडेंट्स 6,000 के, ये बैड डेट्स आ गए। ठीक है जी। अब उसके बाद क्या करना है आपको, दूसरी एंट्री। दूसरी एंट्री में वो क्या कह रहा है, हमारे पास क्या हुआ आगे, हमें 5% की प्रोविजन बनानी है रिमेनिंग डेटर्स पे। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां से देखिए हमें प्रोविजन बनानी है, तो ये रिवैल्यूएशन में चला जाएगा। यहां जी प्रोविजन बनानी है ना हमें। पहले तो पुरानी प्रोविजन कितनी पड़ी हमारे पास 8,000 की, 8,000 की। ये वाले जो ब्रैकेट्स में ये पुरानी प्रोविजन जो पड़ी उससे ऑप्शन कर दो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स डेबिटेड टू बैड डेट्स। कितने आ गए 6,000। ठीक है जी। तो यहां पे आ गया बी बैड डेट्स एडजस्टेड अगेंस्ट प्रोविजन। ठीक है, जितनी प्रोविजन थी उसके अगेंस्ट एडजस्ट कर दी। हमारे पास 8,000 की प्रोविजन थी और ये एडजस्ट कर दी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे तीसरी एंट्री प्रोविजन नहीं क्रिएट करेंगे, वो आ जाएगी एंट्री रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ये आ जाएगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो ये कैसे आएगा, ये आपको क्या करना है इसमें, ये देखिए आपके पास एग्जिस्टिंग कितनी है प्रोविजन 8,000 की, उसमें से 6,000 आप यूज कर चुके हो, और पुरानी प्रोविजन कितनी पड़ी है अभी 2,000 की पड़ी हुई है ना क्रेडिट में। तो इसका मतलब ये जो डेटर आपके पास 76,000 के हैं उसमें से ये 6,000 वाला तो ऑफसेट हो गया, माइनस हो गया, बाकी डेटर कितने बच गए आपके पास 70,000 के। 70,000 का 5% निकाल लो,
ठीक है, 7,3500, ये 3500 आ गया। तो क्या हुआ, 2000 की तो ऑलरेडी पड़ी हुई है आपके पास, 2000 की प्रोविजन ऑलरेडी आपके पास पड़ी हुई है, तो 1500 की और बनानी पड़ेगी आपको। तो ये 1500 की प्रोविजन आपको यहाँ पे क्रिएट करनी पड़ेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 1500 की प्रोविजन आपको क्रिएट करनी पड़ेगी। मैं एक बार आपको दोबारा क्लियर करता हूँ, आप आराम से देखिए क्वेश्चन को। सबसे पहले हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें बैड डेट्स बुक कर देने हैं। ठीक है जी, बैड डेट्स हमने बुक कर दिए 6000 के। उसके बाद अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो हमारे पास 8000 की पड़ी थी, ठीक है जी, उसमें हमने पुरानी प्रोविजन जो पड़ी हुई ना उससे ऑफसेट कर दिए बैड डेट्स। 8000 की प्रोविजन थी, 6000 के बैड डेट थे, वो हमने उसे ऑफसेट कर दिए। और उसके बाद नई प्रोविजन कैसे कैलकुलेट करिए, नई प्रोविजन करिए 76,000 हमारे डाटा थे, जैसा कि हम +1 में करते थे। 76,000 के हमारे पास डाटा था, उसमें से सॉरी 76,000 के डाटा था, उसमें से बैड माइनस कर दिए 6,000 के, तो बाकी कितना बच गया 70,000। 70,000 का 5% आपने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, 3500 की बनी नई प्रोविजन। पुरानी अभी भी कितनी पड़ी है हमारे पास 2000 की, तो 1500 की ही और बनाने की जरूरत है ना, टू क्रिएट इट एट 3500, तो वो 1500 की मैंने प्रोविजन बना दी। अब ये 1500 का जो लॉस है हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इस लॉस को हमें क्या करना पड़ेगा, ओल्ड क्वार्टर्स में, ओल्ड रेशो में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो चलिए इसकी मैं एंट्री करके देता हूं आपको। पहली एंट्री तो हमने रिकॉर्ड कर ली है, इसकी एंट्री मैं आपको करके देता हूं। ये 3 एंट्रियां हो गई हैं, चौथी एंट्री क्या रहेगी, चौथी एंट्री रिवॉल्यूशन डेबिट था ना ये बेटा। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, पार्टनर के नाम क्या है, अशोक एंड भास्कर। चौथी एंट्री में आएगा अशोक कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, उसके बाद भास्कर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितने का है बेटा, ये 1500 का लॉस हमें बुक करना है, और ये किस रेशो में करना है, उनकी ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो कितनी है 3/5, और ये कितनी है 2/5। तो इसको बांटो, 5 में डिवाइड करो, कितना आया 3 3 900 और 600, ये आ गया 900 और 600, ये आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आ जाएगा आपका बिल लॉस ऑन रीवैल्यूएशन रिकॉर्डेड या ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। ठीक है जी, ये आपका क्वेश्चन का आंसर है। आप आराम से इस सेंटेंस को दोबारा अंडरस्टैंड करें। इसके बाद हम बात करेंगे यार क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है, मैं आपको स्टेटमेंट पढ़ के देता हूं। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर सुरेश, नया पार्टनर आया, एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ रमेश एंड नरेश आर रीवैल्यूड एज फॉलोज। की एक प्रोविजन है बनाई आपने डाउटफुल डेट्स की 10% के हिसाब से सभी डेटर्स पे, और क्रेडिटर भी है, रिटर्न बैक हो गए, बिल्डिंग एप्रिशिएट हो गई 20% की, बुक वैल्यू 2 लाख की है। ओके जी, और अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट क्या है, रिकॉर्डेड हुई है 15,000 की। ओके, ए प्रोविजन फॉर 2000 वाज मेड ऑन आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल्स। ठीक है जी, और उसके बाद एफ एंट्री क्या है, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी टुवर्ड सप्लायर्स। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी किसके अगेंस्ट है, सप्लायर के अगेंस्ट। ओके जी, सप्लायर के अगेंस्ट ये लायबिलिटी 3000 की। तो आपको ये जनरल एंट्री पास करनी है, और क्वाइट ऑब्वियस लास्ट में जो हमें एंट्री पास करनी है एक, वो उसके प्रॉफिट या लॉस को कैलकुलेट करने की है। स्टूडेंट्स अगर आप उनका आंसर देखो क्वेश्चन में, उसने जो डेबिट करने वाली चीजें हैं वो इकट्ठी कर दी है, जो क्रेडिट करने वाली चीजें हैं वो इकट्ठी कर दी है, उसके बाद प्रॉफिट या लॉस निकाल दिया रिवॉल्यूशन का। बट आई सजेस्ट कि आप इससे ऐसे मत करिए, आप अकेली एंट्री पास करिए, तभी आपको समझ आएगा कि आपको करना क्या है। और दोनों चीजें साइमल्टेनियसली आपको पता है कि बनानी पड़ेगी, क्योंकि प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, साथ में रीवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। बिकॉज जब तक आप रीवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाओगे आपको लास्ट एंट्री करने में दिक्कत आएगी, मैं आपको बता रहा हूं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 50 को। क्वेश्चन नंबर 50 को मैं आपके लिए शुरू करके देता हूं कि आपको क्वेश्चन नंबर 50। ओके जी, तो इसमें हम जर्नल एंट्री पास करेंगे। जर्नल एंट्री में आपको बता रहा हूँ
स्पीच कैसे पास करेंगे, जनरल एंट्री पास करने के लिए आपको थोड़ा सा फॉर्मेट मेरे को स्पीच करना पड़ेगा इस बार। ये पहले मैं इस तरीके से बनाऊंगा, ठीक है जी। इस तरीके से बनेगा हमारा जर्नल का फॉर्मेट। थोड़ा सा रजिस्टर बनाना पड़ेगा बिकॉज हमें साथ के साथ रिवैल्यूएशन में भी एंट्री करनी है। तो ये जर्नल बन गया, ये क्या बन गया जर्नल, और यहाँ पे आपको टी शेप में क्या बनाना पड़ेगा, लेजर में बनाना पड़ेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट का। रिवैल्यूएशन अकाउंट भी साथ के साथ बनाना पड़ता है। ये हमारे लिए एक नया काम बन गया है इसमें। तो सबसे पहले एंट्री क्या है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। क्या करना है हमें, एक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी क्रिएटेड 10%, और ये आ जाएगा रिवैल्यूएशन को डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ लिख लो डेट, ये आ जाएगा पर्टिकुलर्स, यहाँ आ जाएगा लेजर फोलियो, ये डेबिट रुपीस और ये क्रेडिट रुपीस, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ए एंट्री क्या आएगी, रिवैल्यूएशन को डेबिट करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। कितने का, 4 साल का 10%, 5000 आ गया। ये कितना आ गया, 5000 आ गया। चलिए ये ए एंट्री मैंने यहाँ बंद कर दिया। इसकी मैं नरेशन नहीं लिख रहा क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है। नरेशन में आपको बता देता हूँ, बीइंग क्या लिखूंगा, बीइंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएटेड, ओके जी। क्रेडिटर्स और रिटर्न बैक, तो इसका मतलब इसकी जरूरत नहीं रही। तो ये लिखे कि आप क्रेडिटर्स को डेबिट कर दो, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो ये दूसरी एंट्री भी होगी। इसकी जो नरेशन है बिल्कुल सिंपल है, बीइंग करके अगर ये स्टेटमेंट पूरी की पूरी भी लिख दो क्रेडिटर्स पर रिटर्न बैक, तब एक ही बात है, बिल्डिंग बढ़ रही है 20% से तो बढ़ा दो इसको बिल्डिंग को, तो बिल्डिंग बढ़ेगी तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन, ये भी हमारा फायदा हो गया। रिवैल्यूएशन अकाउंट कितने का, 40000 का, 20 गुना 40000 का, ये हमारा फायदा हो गया। अच्छा ऊपर वाले के मैंने पैसे नहीं लिखे, तो वो तो 5000 थे ना, हाँ कैलकुलेट नहीं कर रहे थे, तो यहीं से लिख लेते हैं। ओवर एक्साइटमेंट में उसको लिखना ही भूल गया। चलो सी हो गया ये। उसके बाद डी एंट्री, डी एंट्री को क्या कह रहा है, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट्स और वैल्यूड एट 15000, अनरिकॉर्डेड एसेट इन्वेस्टमेंट है ना, अनरिकॉर्डेड लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ लिखो इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मतलब ये एसेट आपकी बढ़ रही है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, कितने का, 15000 का। उसके बाद ई का, ई का क्या है, प्रोविजन फॉर दोज आर फॉर आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल भी क्रिएट करना है। तो फिर ये आ जाएगा रिवैल्यूएशन को डेबिट हो जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कर दो किससे, टू, बोलो बच्चे किससे करना है, हाँ जी, प्रोविजन फॉर रिपेयर बिल, प्रोविजन फॉर रिपेयर बिल, रिपेयर बिल, ठीक है जी। ये कितने का बनाना आपको, हाँ जी, ये कितने का बनाना बेटे बताइए, रिपेयर बिल का 2000 का, ई ट्रांजैक्शन में 2000 का ये बिल आ गया, ओके जी। और उसके बाद क्या, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, तो लायबिलिटी बनानी है ये, तो ये आ जाएगा रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू, ये क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे आपके, सप्लायर क्रेडिटर्स होते हैं ना, हाँ कितने के बढ़ जाएंगे आपके क्रेडिटर्स, ये 3000 के क्रेडिटर्स आपके बढ़ जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। ये 3000 के क्रेडिटर्स आपके बढ़ गए। अब हमें इसको यहाँ से पोस्टिंग करनी है रिवैल्यूएशन अकाउंट में। टी शेप में छोटा सा अकाउंट बनाना पड़ेगा। टी शेप अकाउंट आपने क्लास में सीखा था इस तरीके से बनाने को, मैं सिर्फ फिगर्स लिखता जाऊंगा और निकालूंगा, क्योंकि हमारे पास उसने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने को नहीं बोला, लेकिन मेरे को प्रॉफिट की एंट्री लास्ट में करनी होती है, इसलिए वो बनाना पड़ेगा। और यहाँ से देखें तो हम सीधा ऐसे देखें तो प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बना सकते ना, ना ही उसका प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट कर पाएंगे। तो चलिए ये इसको पोस्टिंग करो, ये डेबिट में है, डेबिट में ये कितना 5000 प्रोविजन वाला, ये प्रोविजन वाला 5000 ये आ गया, और क्रेडिटर इधर आ गया, क्रेडिटर्स कितने क्या 5000 के, ओके। उसके बाद बिल्डिंग कितनी है 40000 की, क्रेडिटर बिल्डिंग कितने की है 40000 की बढ़ी है हमारी बिल्डिंग, ओके। उसके बाद क्या है, इन्वेस्टमेंट बढ़ी है 15000 से, इन्वेस्टमेंट कितने की बढ़ी है 15000 से, ओके। उसके बाद क्या बढ़ा है, प्रोविजन फॉर रिपेयर बिल
प्रोविजन फॉर रिपेयर ये डाउटफुल डेट्स के लिए था, ये रिपेयर के लिए। कितने का है? 2000 का। और उसके बाद क्या है, क्रेडिटर्स बढ़ गए 3000 के, क्रेडिटर्स बढ़ गए यहाँ पे 3000 के। तो ये इस तरह वाले नेचुरली क्रेडिट से ज्यादा तो आपको पता है ये प्रॉफिट आता है। हाँ जी प्रॉफिट आएगा ना, तो ये प्रॉफिट मैं यहीं से निकाल देता हूँ। ये कितना आ गया? 5 और 15 20 और 60, ये 60 आ गया। 60 और ये 60 ही है। हाँ जी 60 है, ठीक है। और 60 में से ये कितना चला गया? 5 तो 7 और 3 10, ये कितना आ गया? 50,000 का। ये कितना आ गया? 50,000 का प्रॉफिट आ गया। ये कितना आ गया? 50,000 का प्रॉफिट आ गया। ओके जी। तो 50,000 का जब प्रॉफिट आएगा तो फिर क्या होता है? 50,000 के प्रॉफिट में हमें अब उसको रिवैल्यूएशन में एंट्री करनी है उन पार्टनर्स को। तो यहां करेंगे, ये एफ एंट्री आई है, तो जी एंट्री क्या करेंगे? जी एंट्री में यही कर देता हूं, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू, नाम क्या उनके बेटे? हाँ जी नाम कितने उनके पार्टनर के नाम? सुरेश, तो नया पार्टनर रमेश है, नरेश, रमेश कैपिटल और टू नरेश कैपिटल, नरेश कैपिटल। ये कितना है बेटा? 10,000 का प्रॉफिट है, नहीं 50,000 का प्रॉफिट है। प्रॉफिट कितना आया? 50,000 का। और उनकी रेशो कहीं भी नहीं गिवन है। ये देखो, ये 50,000 यहाँ आ जाएगा और ये 25,000 और ये 25,000 यहाँ पे आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था हमारा 50th क्वेश्चन। मैं एक बार आपको दोबारा सारा क्लियर कर देता हूँ, आप अंडरस्टैंड करिए इसको। ठीक है जी। सबसे पहले एंट्रीज पे देखिए, एंट्रीज पे फोकस रखिए। सबसे पहली एंट्री हमने क्या करनी है? रीवैल्यूएशन टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आप बना दीजिए। ओके जी। उसके बाद आपने क्या करना है स्टूडेंट्स? फिर क्रेडिटर्स बना दीजिए। क्या करना है आपने? क्रेडिटर्स को कम कर देना है, ठीक है। फिर बिल्डिंग बढ़ जाएगी, फिर इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी। ये प्रोविजन फॉर रिपेयर बुक कर लो, ये क्रेडिटर्स को एंट्री कर लो, और टी शेयर में ये रिवैल्यूएशन का अकाउंट बना लीजिए, और लास्ट में जी एंट्री ये प्रॉफिट की कर लो, बिग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसी के साथ ये वीडियो भी मैं कंक्लूड करता हूँ। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस देखते रहिए। ओके जी, डन।